हेलो एवरीवन, टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ कन्वर्सेशन। सो आप सबको ये वाली बुक निकालनी होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, व्हाट आर दीज एंड व्हाट आर दोज। ओके, सो यहाँ पर क्या कहा है वो देख लेते हैं, मतलब क्या समझा है। ठीक है, words like these and those are used to point at more than one thing. These और those कब यूज़ करना है वो यहाँ पर बताया है। These and those तब यूज़ करना है जब हमको एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज़ वस्तु हो, तब हमें दीज एंड दोज यूज़ करना है। ठीक है, फिर वी यूज़ दिस व्हेन वी पॉइंट एट थिंग्स नियर टू अस। जब हमारे पास में कोई वस्तु होती है, एक से ज़्यादा उसको हमें दिखाना होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज यूज़ करेंगे। ओके, वी यूज़ दोज व्हेन वी पॉइंट एट थिंग्स फार अवे फ्रॉम अस। हमारे से कोई भी वस्तु दूर होती है और उसे हमें दिखाना होता है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? दोज यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर रीड एंड फाइंड आउट देयर करेक्ट यूज़। हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, दीज और दोज के। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोना सेज व्हाट आर दीज। ये कौन है? ये है मोना। ओके, और ये कौन है? ये है अमन। ओके, मोना पूछ रही है अमन से व्हाट आर दीज, ये क्या है? ओके, देन अमन सेज दीज आर ग्लासेस। अमन उसे रिप्लाई कर रहा है कि ये सब ग्लासेस है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और बात हमें समझनी है। एक ग्लास नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? ग्लासेस। ओके, और एक से ज़्यादा हो तो हमें क्या यूज़ करना है? these। ओके, फिर क्या है? मोना सेज आई थिंक दे आर फुल ऑफ वाटर। मोना कह रही है अमन से कि आई थिंक, मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, सो अमन रिप्लाई कर रहा है। अमन सेज नो दे आर नोट, दे आर एम्प्टी। ओके, अमन उससे कह रहा है कि नहीं, ये ग्लास पानी से भरा हुआ नहीं है, ये सारे खाली ग्लास है। ओके, समझ में आया आप सबको? चलो अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल में क्या कहा है? नेहा सेज व्हाट आर दोज। नेहा पूछ रही है मीना से वो क्या है? सो मीना रिप्लाई कर रही है दोज आर हिल्स। वो कह रही है वो पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये है ना जो होम्स के, यहाँ पर ये सारे पर्वत है। ठीक है, फिर से नेहा पूछ रही है इट सीम्स दे आर नियर द रिवर। ओके, नेहा कह रही है कैसा लग रहा है वो नदी के पास में है। सो मीना कह रही है नो दे आर नॉट,
दे आर नियर द विलेज। वो बोल रही है, नेहा यहाँ पर कह रही है कि हिल्स वो रिवर के पास है, पर मीना कह रही है नहीं, हिल्स वो रिवर के पास नहीं है, हिल्स है वो विलेज के पास है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हिल्स है, हिल्स कहाँ होती है? हिल्स दूर होती है। ठीक है, पहाड़ कहाँ होते हैं? गांव जैसा होता है ना, वहाँ पर पहाड़ होते हैं। ओके, सो वो तो दूर होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर हमने दोज यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? दोज। पहाड़ हमारे पास में तो नहीं होते ना, तो हम पास में होते तो दिस यूज़ करते, पर यहाँ पर तो दूर है ना, सो हम दोज यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, सना सेज व्हाट आर दीज। ये सना है, वो पूछ रही है व्हाट आर दीज, ये क्या है? रमन सेज दीज आर कप्स। ये रमन है, वो आंसर कर रहा है दीज आर कप्स। एक कप्स नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो क्या यूज़ होगा? दीज यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए दीज यूज़ किया है कि दीज आर कप्स। सना सेज दे लुक क्लीन। सना कह रही है कि ये जो कप्स है वो एकदम क्लीन लग रहे हैं। रमन सेज नो दे आर नॉट, दे आर डर्टी। तो रमन उसे आंसर कर रहा है कि ये कप क्लीन नहीं है, ये कप खराब है, डर्टी है, गंदे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा? एक से ज़्यादा कप थे, इसलिए कप्स यूज़ हुआ, उसके साथ दीज यूज़ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दीज भी समझाया हमें और दोज भी समझाया। ठीक है, देख लेते हैं। रोहित सेज व्हाट आर दीज। रोहित सागर से पूछ रहा है व्हाट इज दिस। सो सागर आंसर कर रहा है दीज आर माई शूज़, क्योंकि शूज़ यहाँ पर उसके साइड में पड़े हैं, इसलिए उसके पास की चीज़ें, इसलिए उसने कहा दीज आर माई शूज़। ओके, देन रोहित सेज व्हाट आर दोज। देखो, ये पूछ रहा है क्योंकि उसके दूर की वस्तु है, इसलिए वो पूछ रहा है व्हाट आर दोज। सो सागर आंसर कर रहा है दोज आर लाइट्स। ये दूर है ना, इसलिए वो भी आंसर कर रहा है दोज। पास की चीज़ नहीं, दूर की चीज़ है, इसलिए यहाँ पर दोज यूज हुआ है। दोज आर लाइट्स। ओके, यहाँ पर उसके पास में पड़े थे शूज़। ठीक है, इसलिए उसने दिस से आंसर दिया, और ये लाइट है जो उसके दूर है, सो उसने दोज से आंसर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, दिस एंड दोज। ओके, यूज टू पॉइंट एट मोर देन वन थिंग। हमें एक मतलब किसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक थिंग से ज़्यादा हमें बात करनी होती है ना, तो तब हम दीज यूज़ करेंगे। ठीक है, मोर देन वन थिंग, क्या लिखा है? मोर देन वन थिंग। ठीक है, यहाँ पर भी यूज टू पॉइंट इट मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा के बारे में हमें बात करनी होती है, वस्तु हो या कोई भी हो। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? दिस एंड दोज। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? यूज टू यूज दिस व्हेन वी पॉइंट एट थिंग्स नियर टू अस। हमारी पास की वस्तु के बारे में हमें बात करनी होती है, तब हम दीज यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अपोजिट क्या? फार फ्रॉम अस। हमारे दूर की वस्तु के बारे में हमें बात करनी होती है, तब हम दोज यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, ये